है फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो क्या होता है हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज, पहले हम ये समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं लैंग्वेज क्या है। दोस्तों देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम लोग कहीं भी कभी भी बात करते हैं तो वो लैंग्वेज है। हम किसी से इंटरेक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम बात करते हैं, वही लैंग्वेज है। अंग्रेजी में बोलो तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो उसी तरह से हमको कंप्यूटर से बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। अब कंप्यूटर तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु ये लैंग्वेज नहीं समझने वाला। कंप्यूटर समझेगा उसका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझेगा? कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज? आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 और 1, ठीक है ना। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो होता है वही बाइनरी लैंग्वेज होता है। अब आप कंप्यूटर से बोल रहे हो कि 2 + 2 करो, ठीक है। तो वो इस 2 को भी बाइनरी में समझेगा 0 0 1 0, इस 2 को भी बाइनरी में समझेगा 0 0 1 0, इस प्लस को भी वो बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा 1 1 0 0, जो भी है, ठीक है। तो वो ऐसे समझ के काम करेगा। तो हम तो ऐसे दोस्तों 0 0 0 0 में उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, हमारे लिए तो बहुत कठिन सा काम है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट ने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। इसे कहते हैं दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसे ही कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में कैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता था? न्यूमोनिक्स में, ठीक है। न्यूमोनिक्स में कैसा इंस्ट्रक्शन होता था? ऐड, ठीक है, A, B, मतलब कि B को A में ऐड करो। B में जो डेटा पड़ा है उसको A में ऐड करो। या फिर सोचिए मूव, MOV 5H, कुछ ऐसा डेटा होता था, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं होता था। जैसे ऐड मूव, MOV मूव A, B, मतलब B में जो डेटा पड़ा है उसको B में जो डेटा है उसको A में ऐड करो। फिर होता था ऐड 5H, मतलब 5H को ऐड करो एक्यूमुलेटर में, 5 को ऐड करो, ठीक है। H फॉर हेक्साडेसिमल। तो ऐसे दोस्तों 0 और 1 के चक्कर में से तो बाहर निकल आए, ठीक है ना। जहाँ पे हमें 0 और 1 लिखना पड़ता था वहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ आई तो आसान कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर ये समझ जाएगा? नहीं समझेगा भाई। इसके लिए एक ट्रांसलेटर का होना ज़रूरी है। वो ट्रांसलेटर कौन है? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ये जो कोड है असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट किस में करता है? 0 0 1 1 0 0 1 बाइनरी में ट्रांसलेट करता है, फिर जाके मशीन को वो समझ में आता है, ठीक है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रजिस्टर को, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, आज के डेट में सभी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। C++, जावा, पाइथन, कुछ भी लैंग्वेज हो, ठीक है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? ये जो है ना, चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं सी का। सी में हम कैसे लिखते हैं? मेन, प्रिंटफ, ठीक है, हेलो, कुछ भी। गेट CH। तो दोस्तों अगर किसी को कुछ नहीं भी पता हो तो
प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं भी पता होगा तो ये पढ़ के समझ जाएगा आसान से, हेलो प्रिंट करने को बोल रहा है, ये हेलो प्रिंट करेगा। या फिर आप समझ लीजिए इफ एज ग्रेटर देन 50 समथिंग डू दिस। मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखते हैं, ठीक है ना। हम इंग्लिश में जैसे बात करते हैं तो पूरा तो इंग्लिश में नहीं लिखते बट इंग्लिश की तरह लिखते हैं, यानी कि जो इसको पढ़ेगा कुछ ना कुछ तो समझ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन आप अगर असेंबली में कोड कर रहे हो और आपको हार्डवेयर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप एक भी कोड ना तो पढ़ सकते हैं ना तो लिख सकते हो। असेंबली लेवल लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पहले हार्डवेयर का अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा। तो देखते हैं अब एग्जाम में कैसे लिखना है, ये देखते हैं। दोस्तों आप अगर इग्नू के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इग्नू में, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। तो चलिए कुछ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखना है वो देख लेते हैं। पहला है लर्निंग। भाई हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, अगर हाई लेवल लैंग्वेज को आप सीखना है, आप असेंबली के कोड देखोगे तो ऐसा कोड है, ठीक है। अगर ये आप पढ़ के नहीं समझोगे, अगर आप अच्छी तरह से क्या रजिस्टर क्या है, मेमोरी क्या है, ठीक है, अगर जानोगे नहीं, इसको सीखोगे नहीं अच्छी तरह से तो आप एक भी लाइन नहीं सीख सकते, ठीक है। डिफिकल्ट टू लर्न, लो लेवल लैंग्वेज है। वहां पे अगर हम हाई लेवल की बात करें, C++, जावा, क्योंकि ये इंग्लिश की तरह है कुछ हद तक, तो हम इसे इजीली सीख सकते हैं, इसको जान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये एल याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अभी आपको बताया कि नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए कह रहा है कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो हमारा है फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, बिल्कुल भी अंग्रेजी की तरह नहीं है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। मतलब कि मॉडिफिकेशन में कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू मॉडिफाई, लो लेवल लैंग्वेज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। मतलब आप एक बार कोड लिख दिए तो मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है लो लेवल में, हाई लेवल में ऐसा नहीं है। अब जब आप कभी भी मॉडिफाई इजीली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल में आप बेसिकली आप क्या बनाते हो, हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो, एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। तो हार्डवेयर लेवल पे हाई लेवल लैंग्वेज तो ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, मैंने आपको बताया। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, कनेक्ट करता है, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज आसानी से इंटर कर सकता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। यूजेस, नेक्स्ट आते हैं यूजेस, ठीक है। यहाँ पे LUMF याद रखना, यूजेस। यूजेस में हम पढ़ते हैं नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। अभी हम आपको पता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, कंप्यूटर्स में, एप्लीकेशन मतलब आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल में तरह तरह के ऐप होते हैं, जैसे पेटीएम हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐप्स, वो ऐप्स बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे यू याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जीक्यूशन। ये दोस्तों एग्जीक्यूशन स्लो देता है, हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट स्लो होता है, लो लेवल लैंग्वेज फास्ट होता है। क्योंकि आप ये सोचो हाई लेवल लैंग्वेज क्या कर रहा है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज में सोचे तो हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, वो आप कुछ भी कोड लिखते हो वो कंपाइलर को देते हो, कंपाइलर क्या करता है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो असेंबलर में जाता है, असेंबलर में जाता है और फिर असेंबलर उसको बाइनरी में 0101 में रिप्रेजेंट करता है, फिर जाके एक मशीन उसको समझ पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेप हैं। अगर हम लो लेवल की बात करें 2 स्टेप में हो रहा है। लो लेवल में क्या होता है, असेंबली कोड, लो लेवल में सिर्फ असेंबली यहाँ तक का काम होता है, ठीक है। तो रास्ता कम हो गया ना, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, मशीन तक पहुँचने के लिए हाई लेवल में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन
असेंबली लेवल में तो कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो जहाँ पे कम ट्रैवल करना पड़ रहा है वहाँ पे तो फास्ट हो ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ई याद रखना, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर डीप। ये तो मैंने बहुत बार बता दिया कि नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा। आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम हार्डवेयर के बारे में तो भी आप आज ही के दिन सी प्रोग्राम सीख सकते हो, C++ सीख सकते हो, लेकिन हाई लेवल लो लेवल के लिए आपको जानना ज़रूरी है। अब आते हैं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और लो लेवल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? मान लो आपने कुछ लिखा सी में, ठीक है ना, आप आपके कंप्यूटर में लिखे, आप आपके दोस्त के कंप्यूटर में चला सकते हो, आपके किसी भी दोस्त के कंप्यूटर में यही कोड चला सकते हो, ले जाके रन कर सकते हो। बस वो सेम ओएस सेम होना चाहिए, ओएस जो है सेम ओएस होना चाहिए। लेकिन आप अगर लो लेवल की बात करो, वहाँ पे मशीन ओरिएंटेड है, मतलब एक मशीन के लिए जो कोड आपने लिखा है चिप लेवल पे डिज़ाइन होता है ना, इसलिए एक मशीन के लिए जो कोड आपने लिखा है वो दूसरी मशीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो था सिंपल सा कुछ डिफरेंस। अब इसे आप एग्जाम में लिखो और आराम से मार्क्स लो। अगर ये पॉइंट्स आपको याद रखने में मुश्किल हो रहे तो आप ये आपने मैंने कहा था LUMFUEKP याद रख लो और ये लाइन याद रख लो, जैसे कि लव यू मोदी जी फॉर योर excellent knowledge and performance। तो ऐसी बात नहीं, यही याद रखना पड़ेगा। आप अपनी तरह से शॉर्ट करके कुछ भी ट्रिक्स बनाओ इसको याद रखने के लिए, जैसे आसानी से याद हो जाए, या फिर आप इजीली इसको याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। L फॉर लर्निंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, M फॉर मॉडिफिकेशन, F फॉर फैकल्टी एट हार्डवेयर लेवल, U फॉर यूजर, ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट कॉलम को ज़रूर बनाना अगर आप एग्जाम में कोई भी डिफरेंस लिख रहे हो तो, ठीक है ना। उससे क्या होता है, कभी कभी ना इसको इग्नोर कर जाते हैं और इस पॉइंट में भी नंबर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आप गलत लिखोगे तो नंबर मिले, लेकिन ये ज़रूर लिखना क्योंकि इसमें इम्प्रेशन भी बनता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे सी को हम हाई लेवल यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है वाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगले वीडियो में हम वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या क्या गलती है मेरी, अगर अच्छा लगा हो तो भी बताइए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये ज़रूरत है, जो खास करके जो इग्नू में पढ़ते हैं, क्योंकि इग्नू के बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं, MCS 12 के भी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी, ठीक है। मैं उसमें बहुत आसानी से कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों एक्सप्लेन करने की। मुझे बताइए मेरी क्या प्रॉब्लम है ताकि मैं और सुधार सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू।